नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आपने जैसा थंबनेल देखा होगा, बेरोजगार हो गया रोजगार कार्यालय, फंड नहीं इसलिए बंद हुई कई सारी योजनाएं। तो ये अभी हाल फिलहाल की हरी भूमि की पेपर कटिंग आई हुई है। पेपर में ये आर्टिकल छपा हुआ है। क्या छपा है, क्या लिखा हुआ है, इस हेडिंग का क्या मतलब है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी है हम सभी को ये जानना कि रोजगार कार्यालय जो सभी बेरोजगारों को रोजगार देता है, वही बेरोजगार कैसे हो गया। पेपर में ऐसा हेडलाइन क्यों छपा हुआ है। साथ ही साथ फंड नहीं इसलिए बंद हुई कई सारी योजनाएं, ऐसा पेपर कटिंग आया हुआ है, पेपर में आर्टिकल आया हुआ है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा है कि हम क्या करें, ऑप्शन बी कितना ज़रूरी है। तो हमें अभी के डेट में ऑप्शन बी लेके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते रहनी चाहिए। तो इस पूरी चीज़ों को समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अभी नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर लगातार डलती रहती है। तो जल्दी से देखते हैं क्या है पूरा मामला। फ्रेंड्स, ये आप हेडिंग देख रहे होंगे, ये हरी भूमि पेपर कटिंग है, जो कि बिलासपुर एडिशन में छपा हुआ है कि बेरोजगार हो गया रोजगार कार्यालय। जिले सहित राज्य के दूसरे रोजगार कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहता है। बेरोजगारों के लिए नौकरी की आस कार्यालय से खत्म हो चुकी है। इसके चलते अब कार्यालय में पंजीयन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी के पास काम की कमी है। विभाग के द्वारा निर्देश पर कभी कभार कैंप लगाया जाता है। ऐसे में लोगों को रोजगार देने वाला विभाग खुद बेरोजगार हो चुका है। इसके अलावा लिखा हुआ है आगे, बेरोजगारी भत्ता बंद होने के बाद से रोजगार कार्यालय के पास कोई बड़ा काम नहीं रह गया। फ्रेंड्स, बेरोजगारी भत्ता जो पिछली सरकार की योजना थी, उसके तहत क्या था कि रोजगार कार्यालय के ऊपर काम का प्रेशर बहुत बढ़ भी चुका था। बहुत सारे लोग रोजगार पंजीयन कराने आ रहे थे। लेकिन अब यही जो वर्तमान सरकार की तरफ से क्या किया कि जो भी हमें तकलीफ होती थी उसे दूर करने के लिए क्या किया, ऑनलाइन उन्होंने रोजगार पंजीयन की सुविधा ला दी है। तो कहीं ना कहीं उससे भी हो सकता है रोजगार कार्यालय जो है, अब वहाँ पास भीड़ भाड़ कम रहती है, लोगों का आना जाना कम हो गया है। इसके एक फ़ायदे भी हैं जो हमें घर बैठे मिल रहे हैं कि हम घर बैठे मोबाइल पे ही रोजगार पंजीयन करा सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे में लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिलाने वाले विभाग के पास कोई काम नहीं रह गया। अब दोस्तों, रोजगार कार्यालय लोग मुख्य रूप से जाते थे पंजीयन कराने के लिए, अब हम वो घर बैठे कर देते हैं, इसलिए रोजगार कार्यालय लोग जा नहीं रहे हैं। बेरोजगारों के कौशल विभाग और ट्रेनिंग के विभाग के पास फंड नहीं है। शासन ने कोई योजना भी शुरू नहीं की है। तो फिलहाल दोस्तों अभी ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है। जैसे कि महतारी वंदन योजना शुरू की गई है, तो उसमें क्या है कि उसी प्रकार से अगर कोई बेरोजगारों के लिए योजना शुरू की जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है रोजगार कार्यालय में दोबारा से चहल पहल दिखना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी उनके पास कोई काम दिख नहीं रहा है। विभाग इसलिए बेरोजगारों का आंकड़ा ही इकट्ठा कर रहा है। निजी क्षेत्र उपक्रम द्वारा साल में एक बार प्लेसमेंट कराया जाता है, लेकिन इसके बाद भी विभाग के पास काम पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो यहाँ पास एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जनवरी में क्या है कि 6,000 पंजीयन हुए थे। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता की आस में लोगों ने पंजीयन बहुत सारे कराए थे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया है कि अभी महज 1100 आवेदन ही प्राप्त किए गए हैं। जनवरी माह में लगातार पंजीयन की संख्या घट रही है। जनवरी से प्रतिदिन 30 से 40 ही पंजीयन ऑनलाइन हो रहा है। इनका डाटा सर्वर में रखता है। ठीक है, और फंड नहीं इसलिए जो कि योजनाएं हैं, जो कि कुछ योजनाएं लाई गई थी वो भी यहाँ पास बंद की गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कुल मिला के इस पेपर कटिंग का, इस पेपर के आर्टिकल का यही चीज़ समझना है कि आपको पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही नहीं भागना है। फ्रेंड्स, आपको एक ऑप्शन बी भी लेकर चलना है। ऑप्शन बी अपने जीवन में ज़रूर लेकर चलिए। गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी जरूर कीजिए, तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि जैसी वैकेंसी आप जिस भी फील्ड से उसकी तैयारी अच्छे से करके रखिए और आप नौकरी पा लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ ऑप्शन ए लेकर ही चलें तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन बी की बहुत ज़रूरत है। ऑप्शन बी आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। और ये अभी इस साल की ही बात नहीं दोस्तों, हर साल का है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुका है। लोग लगातार शिक्षित होते जा रहे हैं और रोजगार जितने भी आने चाहिए उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट के पास भी फ्रेंड्स बहुत लोड होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी आई, जैसे कोई भी गवर्नमेंट बनती तो तुरंत उसकी वैकेंसी निकलने चालू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फंड होते हैं, और 1000 करोड़ रुपए तक के इसमें फंड सेंक्शन किया जाता है। उसके बाद ही कोई वैकेंसी आपस निकाली जाती है। छोटी से छोटी वृत्त की वैकेंसी भी अगर निकाली जा रही है
तो उसके लिए भी बहुत सारा यहाँ पास प्रावधान होता है, करोड़ों रुपए का प्रावधान होता है, उनका बजट आता है, सैलरी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब अब बहुत एक रेयर चीज़ हो गया है। आप कंपटीशन, सीधी भर्ती जो होती है दोस्तों फॉर्म भरने वाली, उसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करके रखे हैं तो हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी अच्छे से दिलाइए, उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिलाइए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से कंपटीशन तो मिलेगा ही, लेकिन आप अगर पढ़े रहेंगे तो उस कंपटीशन को आप क्या हो जाएंगे, पार कर जाएंगे। तो बिल्कुल इस टाइप से अगर पेपर कटिंग या पेपर एडिशन आपको कहीं देखने को मिलता है तो हताश बिल्कुल जीवन में मत होइए। आप कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेसमेंट जॉब बहुत सारी आ रही है। अभी रायपुर में भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, रायपुर में प्लेसमेंट कैंप आई हुई हैं, तो आप प्लेसमेंट कैंप की तरफ भी जा सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप में आप प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तो फ्रेंड्स आपको ये नहीं कि सरकारी जॉब से आप शुरू करेंगे जीवन, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्तों प्राइवेट सेक्टर से छोटे छोटे पदों से चालू करते हैं और आज सरकारी जॉब की तैयारी साथ में करते हैं और सरकारी जॉब पा लेते हैं। तो इस प्रकार के पेपर कटिंग के एडिशन से बिल्कुल भी आप हताश मत होइएगा, अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। प्लस ऑप्शन बी लेकर जरूर चलिए। चाहे आप बिजनेस फील्ड में आपके घर से हैं तो आप बिजनेस की तरफ थोड़ा जा सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी थोड़ा बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अपनी तैयारी जो है इसके साथ आप करते रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप समय निकाल के तैयारी करते रहिए और निश्चित तौर पर एक ना एक दिन आपकी सरकारी जॉब लगेगी। और जो बेरोजगार हो गया, रोजगार कार्यालय, इसका दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार कार्यालय में भीड़ ना होना के एक कारण बस यही है कि ऑनलाइन जो हो गया है हमें कि अपने घर बैठे हम लोग रोजगार पंजीयन करा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है सुविधा, जो कि इस गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि आप घर बैठे, ये सुविधा बहुत ज़रूरी थी। कई राज्यों में ये सुविधा पहले से है लेकिन इस राज्य में नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है। इसके लिए साइट तैयार हो गया है और हम घर बैठे आराम से अपना जो है तत्काल रोजगार पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी चक्कर काटने की या जिला रोजगार कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आया होगा तो। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ ही साथ रोजगार से संबंधित सभी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लगातार डाली जा रही है, जिससे आप कोई भी रोजगार आपसे छूटेगा नहीं और आप अपनी तैयारी भी इसके साथ साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।